हर नारी के लिए 4 पुरुष रक्षक होते हैं। ध्यान देना माताओं, हर स्त्री के जीवन में 4 पुरुष उसके रक्षक होते हैं। और अगर स्त्री के जीवन में 4 पुरुष के अलावा अगर 5वां पुरुष उसके जीवन में इंटरफेयर करता है, उसके जीवन में दखलंदाजी करता है, तो उस नारी का जीवन नरक हो जाता है। नारी के वो 4 रक्षक पुरुष कौन है? सबसे पहला उसका पिता, दूसरा रक्षक उसका भाई, तीसरा रक्षक उसका पति और चौथा रक्षक उसका पुत्र। इनके अलावा अगर नारी के जीवन में कोई 5वां पुरुष आता है तो उस नारी का पतन होने में समय नहीं लगता। रति ने कहा, आपने मेरे पति को मार दिया, अब ये रति जीवन कैसे जी? कहते हैं ना, संसार में अगर किसी माँ का पति ना हो तो वो माताएं चिंता ना करें, क्योंकि संसार में हर नारी के 2 पति होते हैं। कौन कौन से? बोले एक पति वो जिसके साथ माता पिता हमारा पाणी ग्रहण संस्कार करते। जो पति नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है। तो दूसरा पति, बोले जब नर पति नष्ट होता है तो फिर दूसरा पति रक्षा करने लगता है। और वो पति कौन है? कहते हैं ना हम, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। फिर रक्षा करने वाला प्राणपति परमात्मा होता है। इसलिए विधवा विधवा सब कहत, विधवा होती नाय, जगत पति है सबका पति, तो कस विधवा हो। आज रति रोने लगी, आपने मेरे पति कामदेव को नष्ट कर दिया, अब मैं जीऊंगी कैसे? अब जिए तो जिए कैसे बिन अपने पति देव के, आप ही बताइए। तब भगवान शंकर को दया आ गई। भगवान ने कहा, जाओ रति, द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे और भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र प्रद्युम्न होगा वह तुम्हारा पति होगा। कृष्ण तनय पति हो तोरा, बचन अन्यथा हो ये नमो। रति प्रसन्न हो। अब 33 कोटि देवता आए, बोले बाबा अब आपको हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी? बोले हमारे ये नेत्र चाहते हैं कि हम इन आंखों से आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमसे विवाह करेगा कौन? बोले राजा हिमांचल की बेटी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है, आप उनसे विवाह करिए। शंकर भगवान ने कहा, पहले हम लड़की देखेंगे, अगर लड़की अच्छी होगी तभी विवाह होगा। देखो परंपरा वही है लेकिन नियम अलग है। आजकल अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो सबसे पहले देखने कौन जाता है? लड़की। लड़का जाता है कि माता पिता? लड़का, माता पिता। अब भगवान शंकर के माता पिता कौन है? बोले सप्तऋषियों को बुलाया गया। अब सप्तऋषि गए, जाकर माता पार्वती की परीक्षा लेने लगे। कहा, देवी किसके लिए तपस्या कर रही हो? भोलेनाथ के पास तो ना आसन है, ना बासन है, ना राशन है, ना शासन, कुछ नहीं है। उनसे विवाह मत करो, हम आपका विवाह अच्छे घर में करवा देंगे, विष्णु से करवा देंगे। माता पार्वती ने कहा, मेरा तो संकल्प है। तो क्या संकल्प है? पार्वती जी ने कहा कि जन्म
कि हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर से, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। और सप्तऋषि गए भगवान से कहा आपकी पार्वती जी की तो परीक्षा एकदम पक्की है, प्रेम करते हैं, विवाह करिए। अब भगवान शंकर परीक्षा लेने गए। अब भगवान शंकर जब पार्वती जी को देखने गए तो ध्यान देना कैसे गए। आजकल का लड़का अगर लड़की देखने जाता है तो कैसे जाता है, जींस का पैंट पहन के जाता है और 1 किलो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगा के जाता है ना, कि लड़की देखने जा रहा है।